दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। आज के इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो जनगणना चल रहा है यूपी में, झारखंड में, दिल्ली में, अभी इसमें हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट में आपको कन्फ्यूज़न हो। तो मैं अभी कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आपके सारे के सारे कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। शुरू का जो 3 दिन का काम होगा वो आपने कर लिया होगा। और शुरू के 3 दिन में आपको करना क्या था? आपको पूरे भवनों में अपने पूरे HLB को अच्छे तरीके से विजिट करना था, घूमना था। आपने घूमा ही होगा। पूरे भवनों पे नंबरिंग कर देनी थी, आपने नंबरिंग भी कर दी होगी। और उसका एक नजरी नक्शा बना देना था, वो भी आपने कर ही दिया होगा। जब आप नजरी नक्शा बनाएंगे तो आपको 2 चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक चीज़ ये क्लियर हो गई होगी कि आपके पूरे एरिया में भवनों की कुल संख्या कितनी है, और दूसरी चीज ये क्लियर हो गई होगी कि आपके पूरे एरिया में जनगणना मकान की संख्या कितनी है। तो ये 2 चीज जो आपको क्लियर हो गई होगी ना, तो एप्लीकेशन लॉगिन करने के बाद आगे आप तभी बढ़ पाएंगे जब आप ये बताएंगे अपने एप्लीकेशन को कि मेरे एरिया में भवन इतना है और जनगणना मकान इतना है। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 बॉक्स आपको मिलेंगे। इसका ये ऊपर का जो एरिया है, इसमें आपका पूरा डिटेल रहेगा कि स्टेट कौन सा, जिला कौन सा, ब्लॉक कौन सा, गांव कौन सा और कौन सा HLB आपको अलॉटेड है। वो डिटेल आपको यहाँ ऊपर वाले एरिया में रहेंगे। अगर आपको 2 HLB अलॉटेड होगा तो वो आप यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक प्रगणक को 2 HLB भी अलॉट हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भवनों की अपेक्षित संख्या कितनी है, तो यहाँ अपेक्षित संख्या आप डालेंगे। और नीचे लिखा है कि जनगणना मकान की अपेक्षित संख्या कितनी है, तो वो नीचे आप यहाँ डालेंगे। मान लीजिए कि भवनों की अपेक्षित संख्या 123 है, तो आपने यहाँ 123 एंट्री कर दी। और जनगणना मकान की अपेक्षित संख्या 140 आपने काउंट किया, तो आपने यहाँ 140 एंट्री कर दिया। अब ये जैसे ही, ये चूंकि चेंजेबल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं बाद में भी, ठीक है ना। लेकिन आप एक बार अच्छे से कंफर्म हो लें और वही डेटा फीड करें कि बहुत ज्यादा इसमें अंतर नहीं आए, ठीक है ना। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ये मकान सूचीकरण कार्य पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ करने के बाद आप इस वाले पेज पे आएंगे जहां पे टोटल 6 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं। ये 6 बॉक्सेस किस लिए हैं, इसको एक एक करके समझ लीजिए। ये जो पहला बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है मकान सूची की प्रविष्टि, यही वो बॉक्स है जहां से आप नया एंट्री करेंगे अपनी एप्लीकेशन में। तो यहां से न्यू एंट्री होगा। ये जो दूसरा वाला बॉक्स है, यहां जब आप एंट्री करेंगे पहले बॉक्स से, तो वो एंट्री होने के बाद वो डेटा आता कहां पे है, यहां आता है दूसरे वाले में, डेटा अपडेट करें, ठीक है ना। तो यहां पे दूसरे वाले बॉक्स में वो एंट्री होके आता है। इसके बाद जो है, यहां से जब आप डेटा को सिंक करते हैं, तो सिंक होने के बाद यहां से डेटा हट के वो कहां, यहां से सिंक करेंगे आप इस जगह से, तो सिंक होके वो कहां आता है, डेटा सिंक होके वो आता है जी इस वाले बक्से में, पहले से सिंक किया हुआ डेटा यहां पे। लेकिन 2 चीजों को आप ध्यान दीजिएगा, 2 तरीके के डेटा सिंक नहीं होते हैं। कौन कौन से? एक डेटा वो वाले हैं जो अपूर्ण है, वो सिंक नहीं होगा। और दूसरा जो लॉक है, अगर आप किसी घर को लॉक करेंगे तो वो सिंक तो होगा, लेकिन वो भी ये दूसरे वाले कॉलम में बना ही रहता है, मतलब वो यहां से यहां नहीं आता है, ठीक है ना। अच्छा, अपूर्ण कब होता है, कब स्थिति में अपूर्ण हो जाता है डेटा, कि आप एंट्री करना यहां से शुरू किए और वहां बीच में फोन वगैरह आ गया, आपने कट कर दिया, तो इससे होगा क्या कि डेटा आपने चूंकि उस परिवार का पूरा भरा नहीं, तो वो डेटा तो अपूर्ण ही रह गया। वैसी स्थिति में वहां क्या होता है कि अब आपने ध्यान नहीं दिया और फिर से जब आप उस परिवार की नई एंट्री करने लगेंगे, तो वैसी स्थिति में लोगों का लाइन नंबर, भवन नंबर, ये सब गलत होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कोई डेटा अपूर्ण मत फीड करिएगा, नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। आइए एक एक करके चीजों को समझते हैं। यहां पे सबसे ऊपर जब आप, ये जो ऑप्शन है यहां पे पहला वाला, ये ऑप्शन मकान सूची की प्रविष्टि, जब आप यहां पे क्लिक करते हैं तो यहां क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पे आते हैं, ये वाला पेज।
ये पेज आप देख पा रहे हैं, इस पेज में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पेज है आपके सामने, इस पेज में अगर आप देखें तो यहां एक चीज आपको दिख रही है कि सबसे ऊपर आपको दिख रहा है लाइन क्रमांक, दूसरा वाला नंबर है भवन नंबर और तीसरा वाला नंबर है जनगणना मकान नंबर। तो ये तीन चीजें आप अभी यहां पे देख पा रहे होंगे। अभी मैं कुछ देर के लिए इस चीज को हटा देता हूं इधर साइड में, ठीक है जी। अब आप देखिए कि यहां पे ये जो तीन नंबर हैं, तो इसमें एक चीज को ध्यान रखिए कि जो ये लाइन नंबर है ना, इस लाइन नंबर से हम लोगों को विशेष मतलब नहीं रखना है। लाइन नंबर से विशेष मतलब इसलिए नहीं रखना है कि ये एडिटेबल नहीं है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये खुद से ही ऐप ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। हाँ, ध्यान रखना है कि लाइन नंबर गलत नहीं हो, ठीक है, लेकिन ये मैनुअली नहीं है, ये एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक ये चीज चलती है। अब ये भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर, इस दोनों पे आपको ध्यान देना है, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे आप जो है, ये जो तीन चीजें हैं, लाइन नंबर, भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर, अगर आप यहां पे कोई भी गलती करते हैं तो उसका कोई भी व्यवस्था भाई नहीं है, उसका कोई भी सुधार की कोई भी व्यवस्था नहीं है, वो सुधरेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 34 तक आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में अगर नंबरिंग में गलत हो जाएगा ना, तो फिर उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, वो एडिटेबल नहीं है। तो ये बहुत सावधानी से इसको करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये किसी का मान लीजिए भरा हुआ डेटा है और यहां पहले से लाइन क्रमांक 197 आ रहा है, लेकिन जब आप पहली बार नया करेंगे तो वहां पे लाइन क्रमांक आपका क्या आएगा, 001 आएगा, ठीक है जी, ये 001 आएगा। अब आप मान लीजिए पहले घर पे गए और उस पहले घर की स्थिति को समझिए, उस घर का केस समझिए। ये मान लीजिए एक घर है और इस घर में यहां सामने से 2 एंट्रेंस हैं। यहां पे एंट्रेंस कितने हैं, 2 एंट्रेंस है। बिल्डिंग तो ये एक ही है, बिल्डिंग पूरा का पूरा क्या है, एक ही है, मतलब CN एक ही है, लेकिन इसमें एंट्रेंस चूंकि 2 हैं इसलिए यहां CH की संख्या 2 है। तो ये चूंकि एक ही बिल्डिंग है तो ये CN नंबर 1 है, ठीक है ना, और 2 इंट्रेंस है, तो ये वाला इंट्रेंस एक हो गया CH0001 और ये हो गया CH0002। और हम मान के चलते हैं कि दोनों में एक एक फैमिली रह रही है, ठीक है ना, ऐसा मान के चलते हैं कि दोनों में एक एक फैमिली रह रही है। तो अब आप इस स्थिति में इसकी एंट्री कैसे करेंगे एप्लीकेशन में, उस चीज को समझिए। कब आप रिपीट करेंगे, कब आप न्यू करेंगे, इस चीज को अच्छे से समझिए। और ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि यही वो चीज है जहां पे लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे कि यहां भवन नंबर आपको मैन्युअली डालना है। याद करिएगा, अगर आप कहीं दिल्ली वगैरह में कर रहे हैं या कहीं ऐसे जगह पे कर रहे हैं जहां गवर्नमेंट ने अगर पहले से बिल्डिंग नंबर दिया है तो फिर आपको तो उसी नंबर को यूज करना है, ठीक है ना। और अगर वहां कोई नंबरिंग सिस्टम नहीं है आपके यहाँ, आपके राज्य में, आपके एरिया में, तो फिर वैसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको मैन्युअली नंबर डालना है, ठीक है ना जी। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो लाइन नंबर तो 001 ये खुद से आ जाएगा, वो उसमें आपको कुछ करना नहीं है। भवन नंबर आप मान लीजिए ये 1 है, तो आप यहां मैन्युअली 1 लिख देंगे। आप क्या करेंगे, मैन्युअली 1 लिख देंगे। और जब आप ये मैन्युअली 1 लिखेंगे, उसके बाद यहां एक बटन है जिसमें लिखा हुआ है नया। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, नया पे क्लिक करेंगे, यहां ऑटोमेटिक 4 डिजिट का नंबर 0001 आ जाएगा। और वो 4 डिजिट का नंबर आपको उस जनगणना मकान पे लिखना है। ये CN नंबर तो आप पहले ही 3 दिनों में लिख दिए होंगे कि ये CN नंबर इतना है, इसमें जनगणना मकान ये है, तो वो तो आप पहले ही फाइनल कर लिए होंगे। लेकिन ये जो 4 डिजिट का नंबर है ये आएगा ना, तो ये नंबर आपको यहां जाके बिल्डिंग पे लिखना होगा कि हाँ ये 0001 है, ठीक है जी। अब यहां मान लीजिए कि ये जो 0001 है इसमें एक परिवार रहता है,
तो अब आप क्या करेंगे, यहां से अगला पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, जो भी आएगा वहां उस परिवार के लिए आप 3400 क्वेश्चन फीड करेंगे और उसको पुष्टि करेंगे, ठीक है ना, अर्थात उसको सबमिट करेंगे। तो जब आप सबमिट कर देंगे तो पहले परिवार की एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। लाइन नंबर तो खुद से चलता रहेगा, तो लाइन नंबर पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आपको बस भवन नंबर और जनगणना मकान इन्हीं दोनों पे ध्यान देने की जरूरत है। अब ये फिर यहां से लाइन नंबर अब आगे बदलेगा, चेंज होगा, उस पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो ऐप मैन्युअली अपना ऐप ऑटोमेटिकली वो करते रहेगा। भवन नंबर जो है, चूंकि देखिए भवन नंबर तो वही है, एक ही है, तो अब आप फिर यहां एक डालेंगे नहीं, या तो ये एरो जो दिख रहा है इस एरो में अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां एक आएगा, तो वहां से आप चुन लेंगे, या दूसरा उपाय है कि आप इस दोहराए वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही दोहराए पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक एक फिर से आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जनगणना मकान तो दूसरा है ना, ये तो जनगणना मकान बदल रहा है, तो फिर अब यहां पे क्या करेंगे, जनगणना मकान पे नया करेंगे, और जैसे ही यहां नया करेंगे ये 0002 नंबर यहां पे आ जाएगा, और इस जनगणना मकान में जो परिवार रह रहा है यहां अगला अगला करके उसका क्वेश्चन नंबर 34 तक आप भर लेंगे और फिर उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ये एक दूसरा केस अपने सामने है, इसको भी हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या है नहीं है। पहले केस समझते हैं कि पहले यहां स्थिति क्या है, ठीक है ना। ये लाइन क्रमांक को मैं हटा देता हूं क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक चलता रहता है अपना। यहां समझिए, ये सेंसस हाउस नंबर दूसरा है, ये सीएन नंबर दूसरा है, लेकिन यहाँ पे जनगणना मकान की संख्या एक ही है, और स्थिति क्या है कि इसमें परिवार 3 रह रहे हैं। इसमें परिवार कितने रह रहे हैं, 3 परिवार रह रहे हैं। तो अब आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे कि एक भवन नंबर तो हम लोगों ने डाल दिया है, वो तो एंट्री हो गया है। तो अब यहां भवन नंबर ये कितना है, भवन नंबर ये दूसरा है, तो अब आप यहां क्या लिखेंगे, भवन नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है ना। और जनगणना मकान पे यहां पे क्या करेंगे, आप नया पे क्लिक करेंगे। अब आप याद करिए कि पीछे जो 1 नंबर वाला भवन था उसमें 2 जनगणना मकान तो पहले ही हो गए थे, तो यहां जब आप नया करेंगे तो यहां जनगणना मकान का नंबर क्या आएगा, 0003 आएगा, ठीक है ना। यहां पे जनगणना मकान का नंबर आएगा 0003। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। अब ये जब 0003 आ गया तो फिर आप अगला करेंगे और क्वेश्चन नंबर 34 तक इस पहले परिवार का डेटा एंट्री कर लेंगे, ठीक है ना। पहले परिवार का डेटा एंट्री कर लेंगे। जब आप ये कर लेंगे पहले परिवार का, तो आपके ध्यान में ये रहेगा कि भाई अभी तो 2 परिवार इसमें और है, ठीक है ना, 2 परिवार इसमें और है, तो ये जो और 2 परिवार है अब उसकी भी एंट्री अभी हम लोगों को करनी है, तो वो कैसे होगा। तो अब उसकी एंट्री करने के लिए आप क्या करेंगे, उसकी एंट्री करने के लिए आप यहां पे जो ये भवन नंबर है, भवन नंबर तो वही है ना, 2 ही है, तो भवन नंबर को आप यहां दोहरा देंगे। जैसे ही दोहराएंगे तो यहां फिर से 2 आ जाएगा, ठीक है ना। दोहराएंगे तो वही पीछे वाला नंबर रिपीट होके आता है। और जनगणना मकान भी देखिए, जनगणना मकान यहां एक ही जनगणना मकान में 3 परिवार हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है, जनगणना मकान अब नया नहीं करेंगे, जनगणना मकान भी क्या करेंगे, दोहराएंगे। तो जो जनगणना मकान का नंबर था 0003 वही वाला नंबर यहां फिर से आ जाएगा, और फिर अगला अगला करके क्वेश्चन नंबर 34 तक हम लोग क्या करेंगे, दूसरे परिवार की एंट्री कर लेंगे। फिर क्या, फिर वैसे ही फिर से जब तीसरे परिवार की एंट्री करेंगे तो फिर से यहां दोहरा देंगे। लाइन क्रमांक अपना चलते रहेगा, उससे हम लोगों को विशेष मतलब नहीं रखना है। फिर से यहां दोहराएंगे, फिर से यहां दोहराएंगे, तो ये दोनों सेम ही रह जाएगा और तीसरे परिवार की एंट्री कर लेंगे। तो अभी आपने ये समझा कि अगर एक भवन में, एक जनगणना मकान में ज्यादा परिवार हो तो भवन नंबर डालेंगे, पहली बार में जनगणना मकान नया करेंगे और उसके बाद
पहले परिवार की एंट्री कर लेंगे और दूसरे तीसरे चौथे परिवार के लिए क्या करेंगे, भवन और जनगणना मकान को हम लोग दोहराते दोहराते चल के और फिर बाकी परिवार की एंट्री कर लेंगे। लेकिन अगर जनगणना मकान बहुत ज्यादा होंगे तो क्या होगा, जनगणना मकान नया नया होता हुआ जाएगा। ये नंबर बहुत ध्यान से आपको चलाना है एप्लीकेशन में। अगर यहां गड़बड़ हो गया तो ये 3 क्वेश्चन में एडिट की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप पहले परिवार के लिए शुरू के क्वेश्चन भरते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये नंबरिंग से क्लियर होते हैं, और जैसे ही अगला वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास पूछा जाता है कि क्या परिवार ने स्वगणना पूरी की है। अगर की है तो हाँ, नहीं की है तो नहीं। अगर आप हाँ करिएगा तो आपको आईडी डालनी पड़ेगी, जो भी आईडी उस परिवार को मिली होगी, ठीक है ना। वो आईडी आप उससे लेके डालेंगे तो उसका पूरा क्वेश्चन भरा हुआ आ जाएगा। आपको बस चेक कर लेना है, परिवार से पूछना है कि हाँ जी बोलिए कोई एडिट करना है कि नहीं करना है। अगर एडिट करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस सबमिट कर दीजिए, ठीक है ना। और अगर परिवार ने स्वगणना नहीं की है, अगर परिवार ने स्वगणना नहीं की है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आप यहां नहीं करेंगे तो नहीं करते ही ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि फर्श क्या है, जो भी उस जनगणना मकान में मैक्सिमम जो फर्श होगा उसी वाले हिस्से को हम ले लेंगे। ऐसा नहीं कि बरामदे पे खड़े हैं टाइल्स लगाए तो टाइल्स भर दिए, हो सकता है सिर्फ बरामदे भर में टाइल्स हो, पीछे टाइल्स ही नहीं हो, तो जो मैक्सिमम होगा उसको ही भरना है, ठीक है ना। स्थिति के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 भर लीजिएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, जनगणना मकान में दीवार किस चीज का बना हुआ है। अब जो भी होगा, ईंट होगा या क्या होगा, वो तो स्थिति पे डिपेंड करेगा, आप भर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 6 में है कि छत की सामग्री क्या है, जो होगी वो आप भर देंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है, तो इसकी एंट्री बहुत ध्यान से हम लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसको समझिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यहाँ पे टोटल ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे कोड नंबर 1 से लेके 9 तक है, फिर कोड 0 है, और नीचे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा है वास्तविक उपयोग दर्ज करें। यहाँ नीचे है लॉक है और नीचे है संस्थागत है। एक एक करके सबको समझते हैं। देखिए, आप मान लीजिए किसी घर में गए जहां पे कोई एक परिवार रह रहा है, तो परिवार रह रहा है मतलब वो क्या है, एक आवास है, ठीक है ना। तो यहां आवास क्लिक करेंगे और 7 के बाद आगे वाला क्वेश्चन भर देंगे, ठीक है ना। आप कहीं ऐसे घर में गए जहां परिवार तो रह रहा है लेकिन अभी वो घर क्या है, बंद है, अभी वो घर लॉक है। तो अब मान लीजिए कि अगर वो घर लॉक है तो आप यहां आवास तो सेलेक्ट करेंगे, लेकिन नीचे ये लॉक है बटन आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे और अगला करेंगे तो फिर ये आगे का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ के डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 34 मोबाइल नंबर पे ले जाएगा। इच्छा है तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए या ऐसे ही सबमिट कर दीजिए। तो क्या होगा वैसी स्थिति में, आपको बाद में जब वो परिवार आएगा पूरे उस महीने के भीतर भर में, तो फिर आपको लॉक यहां से हटाना होगा। यहीं से क्लिक करिएगा तो लॉक हटेगा उस क्वेश्चन में आके, और फिर जाके फिर से उस परिवार की एंट्री आपको क्या होगी, करनी पड़ेगी। बात क्लियर है, अब आप समझ पा रहे हैं चीजों को। लेकिन अब कहीं ऐसा हो कि कोई एक भवन है, जिस भवन में एक भवन है, एक जनगणना मकान है और उसमें 3 परिवार है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, तीनों परिवार के लिए लॉक 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 आपको 3 बार करना होगा अगर वो पूरी बिल्डिंग लॉक है तो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले परिवार का लॉक किए बाकी का छोड़ दिया, ऐसे क्या होगी, नंबरिंग गलत हो जाएगी। तो इस चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि आवास के साथ में अन्य उपयोग क्या है। मान लीजिए कोई ऐसे भी घर होते हैं ना कि जहां लोग रह रहे हैं और आगे उन्हीं का दुकान है, तो अगर उसी व्यक्ति का आगे दुकान है तो मतलब क्या हुआ कि आवास तो है ही, साथ ही साथ वो एक दूसरा यूज भी ले रहा है। तो दूसरा यूज जो भी है, जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहां भरना पड़ेगा कि दूसरा यूज क्या है, दुकान है तो क्या है, नहीं है किस चीज का है, वो आपको यहां मैन्युअली इस बक्से में टाइप करना पड़ेगा। इसी के लिए यह ऑप्शन है,
तीसरा जो आपका ऑप्शन है, तीसरे नंबर से लेके और यहाँ पे 9वें नंबर तक आप अगर कह लें, दुकान, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, होटल, अस्पताल, फैक्ट्री, पूजा स्थल, ये सारी चीजें हैं। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए कहीं दुकान है और आप दुकान सेलेक्ट करते हैं, तो इसको सेलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि ये दुकान है और वहां पे कोई रात में रहता नहीं है, वो गैर आवासीय है, कंप्लीट दुकान है, दिन भर चलता है, बाकी बंद होके कोई चला जाता है। लेकिन अगर कोई वहीं पे रह रहा होगा, वहीं पे खा रहा होगा, तो फिर आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, फिर आपको ये आवास सह अन्य उपयोग वाले को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो मतलब आप अगर दुकान सेलेक्ट करते हैं तो या स्कूल कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि यहां से लेके यहां तक ये सब गैर आवासीय है। ठीक है ना? ये सारे के सारे गैर आवासीय हैं, यहाँ पे कोई रहता वगैरह रात में नहीं है, या कोई यहाँ खा के सोता वगैरह नहीं है। बात क्लियर है? खाली वाला भी स्थिति वैसे ही है। खाली कब आप सेलेक्ट करेंगे? कभी कभी होता है कि कोई घर बन रहा है, भी पूरा बना नहीं है, छत ढला गया है, तो छत ढलाया है तो नंबर तो आप देंगे ही देंगे, लेकिन चूंकि अभी पूरा वो कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई नहीं रह रहा है, तो आप खाली सेलेक्ट करेंगे। और जैसे ही आप खाली सेलेक्ट करेंगे, ये बॉक्स खुलेगा और पूछेगा कि खाली का क्या रीजन है, तो आपको भरना होगा भाई कि निर्माण कार्य अधूरा है, अभी मरम्मत चल रही है, जो कुछ भी है, जिस भी रीजन से खाली है वो भरना पड़ेगा। ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं लोग घर बना देते हैं और भाड़े के लिए छोड़ देते हैं कि कोई रेंटर आएगा तो फिर रहेगा, नहीं तो खाली है, तो यहां लिखना पड़ेगा कि भाड़े के लिए खाली है। संस्थागत परिवार आप तो समझते ही हैं, संस्थागत वही होता है जो वृद्धाश्रम हो या फिर जो जेल हो, ये सारी चीजें ही संस्थागत होती हैं। तो अगर कोई संस्थागत है और अगर आप इसको क्लिक करते हैं संस्थागत को, तो वहां पे नंबरिंग बस यही होगा कि परिवार क्रमांक में 999 हो जाएगा और आपसे 3400 क्वेश्चन आपको भरने की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 कुल मिला के यही कहना है शॉर्टकट में कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से भरिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 चेंज नहीं होगा और क्वेश्चन नंबर 7 पे ही तय होता है कि आगे के क्वेश्चन आएंगे तो कितना तक आएंगे या कितना आपको भरना है।